हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, टमाटर के प्लांट है और महीना सितंबर का ख़त्म होने के जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पर मुझे खूब अच्छी रूप के अंदर बम्पर पैदावार कंटिन्यू रूप से मिले जा रही है। और आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि ना तो बीज खरीदा गया है, ना ही मैंने कोई अच्छी मिट्टी इनको जर्मिनेट करने के लिए तैयार की गई है। हाँ, जर्मिनेशन के बाद की मिट्टी जो है वो तैयार करके लगानी पड़ती है। तो आज मैं आपके इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से मैंने बिना बीज खरीदे हुए ही अपनी छत पर इतने ज़्यादा टमाटर के प्लांट उगाए हैं और इन प्लांट से इतने अच्छा हार्वेस्टिंग ले रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, टमाटर ही नहीं, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनको आप डायरेक्ट, जैसे मैं आज आपको बताना लगाना बताऊंगा, उगाना बताऊंगा, उस तरह आप उगा सकते हैं। इनमें से जैसे बैंगन हो गया, लौंग लौंग बैंगन, गोल बैंगन, मिर्च हो गई। इस तरह काफी सब्जियां हैं जिनको हम डायरेक्ट इसी तरीके से उगा सकते हैं। वैसे तो मेरे टेरेस गार्डन पूरा सब्जियों से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरी ग्रीनरी के साथ है और फुल पूर्ण रूप से काफी मात्रा के अंदर इसमें दोस्तों सब्जियां लगी हुई है। और भी विंटर की सब्जियां भी इसके अंदर मैंने समावेश कर दिया है, जो कि लग चुकी है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आ जाता है वीडियो तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, जो पहली दफा मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं बिना बीज खरीदे हुए कैसे टमाटर उगाता हूँ, ये देखिए। आप किचन में जाइए, किचन में जाने के बाद एक टमाटर लीजिए जो कि पूर्ण रूप से पका हुआ हो, ठीक है, और उसके 4 टुकड़े कर लीजिए आप। दिखाई दे रहे हैं आपको? अब इसमें से आपने क्या करना है, ये जो बीज है, इन बीजों को आपने ऐसे निकाल लेना है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये बीज है इसके अंदर पूर्ण रूप से। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे बीज है। इन बीजों को आपने क्या करना है, निकाल लेना दोस्तों, ऐसे करके। मैं यहाँ सभी के बीज निकाल लूंगा अभी। जो बाकी बचे टमाटर हैं, वो हमारे किचन में काम आएंगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों मैंने सभी के ये बीज दोस्तों निकाल लिए। ये देखिए आप, इनमें से बीज निकल चुके हैं। ये हमारे किचन में काम आ जाएगा। और ये जो बीज हमने निकाले हैं अभी, ये देखिए आप, ये जो बीज मैंने निकाले हैं, ये अब हमारे लगाने के काम आएंगे। ये देखिए, अभी मैं लगाना और बताता हूँ उसको कैसे लगाया जाता है। ये जो बीज हम निकाल चुके हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सामने एक 6 इंच चौड़ा और 15 इंच 6 इंच हाइट में और 15 इंच गोलाई में मैंने एक छोटा सा पॉट ले लिया है, ग्रो बैग ले लिया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मिट्टी सूखी है। आप सोचेंगे सूखी मिट्टी में कैसे उगेगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये मिट्टी सूखी नहीं रहेगी। हमें इसको नीचे से गीला कर लेना है, इस तरह से पानी डाल के। इस तरह से दोस्तों हमें इसको गीला कर लेना है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि मिट्टी ने पूरा पानी पी लिया है। थोड़ी देर में मिट्टी पूरा पानी पी लेगी और अंदर नमी हो जाएगी पानी में। अब हमें क्या करना है, इस तरह लेना है इसको, इसके बीज को यहाँ से ऐसे कर देना है और इस तरह दोस्तों इसमें छिड़क देना है। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ना ही तो कोई करने में इसमें टाइम लगता है और ना ही कहीं हमें सीड्स खरीदने की रिक्वायरमेंट रहती है। इस तरह हम एक टमाटर से ही काफी सैकड़ों पौधे हम अपने यहाँ पर दोस्तों उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे बीज हैं ये। अब इनको थोड़ा थोड़ा आपने फैला देना है ताकि ये एक साथ इनकी रूट्स आपस में ना उलझे दोस्तों। इस तरह हमने इसको साइडों में पूरा अच्छी तरह से अलग अलग सीड्स को कर देना है। इसी के साथ दोस्तों आपने सूखी मिट्टी लेनी है, थोड़ी सी इस तरह लेनी मिट्टी, और इन सीड्स के ऊपर ऐसे बुरक देनी है दोस्तों, डाल देनी है। पूर्ण रूप से सीड्स को हमने ढक देना है मिट्टी से। करीब करीब ½ इंच लेयर जो इतनी होती है ना, इतनी लेयर हमने इसमें इस तरह मिट्टी करने के बाद दोस्तों स्प्रे बोतल की मदद से इस ऊपर वाली मिट्टी को गीला कर देना है।
इसके अंदर पूर्ण रूप से ऊपर वाली मिट्टी मॉइस्चर बन जाए, नीचे पूरी मिट्टी मॉइस्चर है ही। इस तरह पूरा गीला कर दोस्तों इसको छोड़ देना है। ये बहुत ही जल्दी फास्ट जर्मिनेशन का तरीका है, और बगैर बीज खरीदे ही आप इसमें अपने टमाटर के पौधों को जर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, जब तक सीड्स जर्मिनेट ना हो जाए तब तक आप इसको किसी छाया वाली जगह पर रखें। ठीक है, जैसे ही सीड्स जर्मिनेट होते हैं उसके बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं। कम से कम इसको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिएगी, उसके बाद ही आपके पौधे दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे। करीब करीब 20 दिन बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके टमाटर के जो सीड्स थे वो इस तरह से जर्मिनेट होकर इतने बड़े हो चुके हैं। अब इनको क्या ट्रांसप्लांट करने का समय आ चुका है। तो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार पौधे के अंदर कुछ देर पहले पानी डालना चाहिए। करीब 1-1.5 घंटे पहले पौधे के अंदर पानी डाल देना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि पूरी रूट्स निकल के दोस्तों सामने बाहर आ जाएगी। तो खुरपी की मदद से करिए, इस तरह से निकाल लीजिए। ठीक है, मिट्टी दोबारा वापस डल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। इस तरह से सीड पौध को निकालना शुरू कर दीजिए एक साइड से। सभी पौध को निकाल लेना दोस्तों। दोस्तों जब हम पौध को ट्रांसप्लांट करते तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये है एक्चुअली हल्दी का पानी। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच हल्दी मिला दी थी, और अब इसकी रूट्स को क्या है, मैं इस तरह इसमें थोड़ी देर भिगो के रख दूंगा, ताकि जो हल्दी के अंदर एंटीबायोटिक वाले गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, वो रूट्स के साथ लग जाए। और हम जब रूट को ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके अंदर दोस्तों हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके, ताकि मिट्टी में किसी भी तरह का कोई कीटाणु होगा तो इस तरह का हानिकारक जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आप 12 बाई 12 का एक ग्रो बैग लें, और उस ग्रो बैग के अंदर सिंगल पौधा लगाइए, डबल पौधा कभी मत लगाइए। मिट्टी तैयार करने का तरीका, एक उपजाऊ मिट्टी बनाने का तरीका, 50% आप गार्डन सॉइल लीजिए, 30% उसमें काऊ डंग का इस्तेमाल कीजिए, 10% उसके अंदर लीफ कंपोस्ट, भुजा चूना, मुल्तानी मिट्टी, गैरू इस तरह का इस्तेमाल कीजिए, और 10% उसके अंदर आप रिवर सैंड या स्टोन डस्ट या बालू रेत का मिश्रण बनाकर तैयार कर आप उसके अंदर अपनी पौध को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब हम पौध को निकालते हैं तो निकालते वक्त एक छोटी सी वाइट कलर की सी जगह होती है, यहाँ तक आपको पौध को यहाँ तक मिट्टी के अंदर गाड़ना है, क्योंकि जो ये बाकी जगह रहती है ना, इसमें बाद में रूट्स निकलती है, और पौधा रूट्स बाहर होने की वजह से क्या है, पौधा अधिक हमें उपज नहीं दे पाता है। तो यहाँ तक आपको रूट्स को पूर्ण रूप से मिट्टी के अंदर दबा देना है, और दबाने के बाद पानी देना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। सीड्स जर्मिनेट होने के करीब करीब 70 से 80 दिन में आप देखेंगे कि आपका पौधा टमाटर से इस तरह भर गया है। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जब टमाटर में फूल आना शुरू होते हैं तो एक बार पौधे को आप हिला दीजिए हाथ से उन फूलों के पास से। इससे उनमें इंटीरियर पोलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और इस तरह आपके सामने टमाटर से पौधा लद जाता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक चीजों का आप धैर्य रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जब टमाटर लगने शुरू होते हैं, जब अपने आकार में आ जाते हैं, और तो उनको लाल होने में कम से कम भी तो 20 से 30 दिन का समय लगता है, तब तक आपको धैर्य रखना होगा। और जब धैर्य रखने के बाद आप अपने टमाटर की हार्वेस्टिंग, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, करेंगे तो आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूवर्स जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, वह तो मुझे दोस्तों ज्वाइन कर ही लीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।